भुट्टा कुमरोरा रे है प्यारुआ अबे बढ़िया ना बात आए। अरे पता नहीं कहाँ रह गया वो टेमरी का डंडा। पता नहीं यार अखबार मेला भी होना कि मेला ही नहीं होना उसको। नहीं यार ऐसे तो ले ही आएगा अखबार। जानता हूँ ना उसको, थोड़ा सा घोड़ा है मगर अखबार ना पक्का ले ही आएगा कहीं ना कहीं से, इतना तो भरोसा है उसमें। अगर ना आज लॉटरी लग गई ना तो रोज रोज की टेंशन ही खत्म हो जानी यार। ये तो शुक्र है बापू का, ये ढोल की बजानी तो सिखाई, नहीं तो ना ये सूत्र कुर्ती जो पहनता हूं ना ये भी नहीं होनी थी। अरे पता नहीं कहाँ रह गया वो भी हुआ। चंदुआ क्या हुआ? और कुत्ते बड़े भारी है करियो में आज कर और काटा थोड़ी देने कहीं? नहीं पक्का ना? हाँ तब बड़ी। अरे मुझे देर कहाँ की देनी इतनी? और आओ जरा अपना दिल्लू भाई की दुकान है ना। दिल्लू भाई? हाँ तो दाना मार के क्यों नहीं गया? और आप बोलो बंद रहना आज था ना मतलब क्यों? ओ कंपाउंडर के पास गए अपना लाश लूट करा ले। क्या हुआ उसको? लच्छू की बेटी की शादी नहीं थी कल। हाँ वही मेरी अम्मा तो धाम खानी होगी उसने वहाँ पे। अच्छा मीठा का दूंगा मुआ खाने को। ओ लग गया रात से जुलाब, क्या करना? बढ़िया मुंह के साथ आ रहा। हाँ तो पैसे नहीं देने लोगों को तो जुलाब भी लगेंगे ना। और बाकी छोड़, अखबार तो निकाला तो देख मैं जरा। इसके पीछे तो इतनी माथा बच्ची की मैंने। देखना ले कोई। पोटले में पोटला। और गिर गुड़ जाता नहीं तब तेरे को तो पता है मैं तो गुड़ भी 10 लिफाफे में डाल के लाता हूँ। ये तो अखबार है। बढ़िया के लाला अखबार। जय देवा, लॉटरी लग जाए बस आज। देखो जरा कहाँ है मिला। अरे मुझे देखने देना पहले की बात तू भी। आराम से देख। देख नीचे। अरे जनसंख्या का नंबर है लिखा है हुए। अच्छा जनसंख्या में हुई वृद्धि। आराम से देख कोई नहीं। देख देख ले आराम से। देख पढ़ा लिखा मैं हूँ कि तू है? ओ तो तू है ना। तो चुप। हाँ ए देख मिला। मिल गया ना तेरी मेरी लॉटरी के विजेता के नंबर। ये बात छोटी के निकाला। अच्छा ये क्या? किस्मत मतलब मत बोल टिकट। आज बोले के डब्बे में तो निकाला मुझे इसको। सिंगल हड्डी तू भी क्या को डाला इसमें तने? वो डब्बा तो मरता थोड़े को। जय देवा। कुछ नंबर मिलाओ ना जरा। हाँ दो 5 5 सिफर 1 1
अरे स्लीपर आ रहा है नो अरे धुंधला सा दिख रहा है समझ ही नहीं आ रहा नो है कि स्लीपर है नहीं है वो देख ले जरा एक बार ढंग से तू भी देख देख पता नहीं तो कैसे अखबार लेके आता हे देवा नहीं होना चाहिए बे बहुत कुछ सोचा है मैंने पूरा करना तेने नंदू बोल नंदू बोल चंदू नंदू बोल बार मैं फटाफट नहीं है है ओ तेरी ओए करोड़पति बन गया ओए ओए करोड़पति? हाँ मुझे 1000 की लॉटरी हुई है ओ कितने होते बहुत होते हैं बहुत होते अच्छा और रुको क्या है थोड़ा ऐसे जाना था कच्चे में नहीं और मैं भी बड़ा नहीं था चला चला जा अरे ना ऐसा थोड़ी था जाना सुना वो मेरा हरा कुर्ता नहीं है हाँ वो पहनना मैंने पहनी हो और बढ़िया तू अपना काला वाला कुर्ता पहन लियो नहीं यार काला नहीं पहनूंगा तब मैं पहनूंगा ये सफेद वाला चल पहन लियो पहन लो यार चल तो और क्या है अब क्या है पैसे कहाँ से मिले बैंक से कौन से बैंक से अरे वो माल रोड पे है नहीं वो अपना पराया बैंक अच्छा चलो और रुको अरे वो अब क्या है एक ढोल तेरे ताऊ ने कसना और आज तो भूल ही गया था तो ताऊ ना प्रोग्राम में तो कर लो चल हाँ और सुनो एक गाना कौन सा गाना प्रोग्राम में गाना वो वाला कौन सा कांटा छोटा कोहरा रे आए प्यारुआ बेईमाना रे कांटा छोटा को मरोड़ा रे हाय प्यारुआ बेईमाना रे दाग लाई गए उमरोड़ा रे हाय प्यारुआ बेईमाना रे अरे क्या कर रहे हो सब कुछ छोड़ दो ये बात खाना है एक उसको लाता हूँ सबको भी ये लैपटॉप आपको काम करने की क्या क्या है काम करिए हाँ ये भूखे नहीं बुलाए अरे मेरी 2 सांसें बची है वो भी तुम ले लो सुबह से 100 बार कॉफी मांग चुकी हूँ हाथ में खाली कप पकड़ा दिया है कोई इज्जत है मेरी इस बैंक में हाथ है भीमता जी एनिवर्सरी आज ही है लाइट जला दो चमका दो प्लीज तुम्हारे बैंक वाले पैसे तो देते नहीं है लाइट चमका दो कर दो प्लीज हाँ हाथ जोड़ती हूँ आपका सारा क्लियर हो जाएगा खाता इसके बाद जला दो अच्छी सी रोशनी कर दो बैंक में अरे ये वाली क्यों जला रहे हो यार ये जला कर मेरे मुंह पे मारो लाइट फेंक के मारो मारो हाँ वाह अब कुछ अच्छा लग रहा है थैंक यू लकी जी मैडम आज बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं बैंक में एनिवर्सरी है सेक्रेटरी से लोग आ रहे हैं गौरव सर भी आ रहे हैं देखो जब गेस्ट आए ना तो उनके कानों में अच्छा म्यूजिक सुनाई देना चाहिए है ना बजाओ भाई बजाओ बजाओ लकी बैंक है ये डिस्को नहीं है नौकरी से निकलवाएगा मुझे ये गुब्बारे नहीं खुले ये लड़ियां नहीं लगी और रिपोर्ट तैयार नहीं हुई अब कोई मेरे लिए सर दर्द की दवाई ले आओ आ रहे सर में दर्द हो रही है मेरे हाँ पानी भी ले आना हाँ गला सूख रहा है हाँ बढ़ रहा है रिपोर्ट तैयार नहीं हुई अभी आएगा भूत और फिर पूछेगा किरण जी रिपोर्ट कहाँ है भाई ये जो बैंक है ना जी हमारा ये दरअसल बैंक नहीं है ये एक तरीके का जू है जू जानते हैं क्यों क्योंकि यहाँ ना तरह तरह के जानवर सॉरी कन्ना जी जानवर नहीं जी जेंटलमैन एंड जेंटलवुमन काम करते हैं दरअसल काम नहीं करते पंखे की हवा में बैठ के आराम करते हैं काम सारा मैं करती हूँ जी हाँ और 4 दिन से ये रिपोर्ट बना रही हूँ 4 दिन से आंखें मेरी सूज गई है लाल हो गई बेटा जी हो गई है ना हाँ
वो तो मैं कह रही हूँ, पैर मेरे सूज गए जी। सूज गए ना सर? हाँ, सूज गए हैं। उफ। और सुबह से लेकर शाम तक बैंक में काम करो, शाम से लेकर सुबह तक घर में काम करो, मैं पागल हो जाऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ? मैं इस बैंक की सीनियर अकाउंटेंट हूँ। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मैं इतनी परेशानी में हूँ तो काम क्यों कर रही हूँ, है ना अशोक भैया? सोच रहे हैं ना? मैं बताती हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि ये जो हमारे सीनियर मैनेजर साहब है, मिस्टर शेर सिंह जरियाल, ये लड़कियों के थोड़े से दीवाने हैं जी। और मुझे लगा कि मैं तो लड़की हूँ और खूबसूरत भी हूँ और पढ़ी लिखी भी हूँ, तो क्या हो गया, मैं 35 साल की शादीशुदा महिला हूँ। पर हाँ, और फिर मुझे लगा कि शायद मेरी प्रमोशन हो जाएगी। और शेर सिंह सर को ना गिफ्ट्स देने की आदत है, तो मुझे लग रहा है कि आज एनिवर्सरी के दिन मुझे गोल्ड चेन मिल जाएगी। हाँ, मिल जानी चाहिए ना? हाँ, मिल जानी चाहिए। अगर इस आदमी ने आज मुझे गोल्ड चेन नहीं दी ना, तो मेरा टेम्परामेंट ऐसा है कि मेरा बीपी बढ़ जाता है, फिर मुझे माइग्रेन हिट करता है, और जब मुझे माइग्रेन हिट करता है ना, तो मैं किसी का भी खून कर सकती हूँ। हाँ, और कभी कभी लगता है कि मैं इस आदमी को खून सबसे पहले करूँगी। Finally, the day has come, Mrs. Kiran. Yes, sir. इस ट्रॉफी को देखो, एकदम चमकदार ट्रॉफी, मेरे मरने के बाद भी इस बैग की शोभा बढ़ाती रहेगी। हाँ, one of the golden moment of my life. और आज मैं बहुत खुश हूँ। Yes, हाँ, Mrs. Kiran. सर आज हमारे बैंक की 15th एनिवर्सरी है सर। Yes. और मैं ये ओकेजन आपके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। सर मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ सर जी। तो फिर किस बात का आप इंतजार कर रही हैं? आओ, बिना किसी लाग लपेट के गले लग जाओ। एनीवेज, मैं मजाक कर रहा था। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस बैंक की इस प्रगति के लिए बहुत खून पसीना बहा है। मिस्टर खन्ना, सुन रहे हैं आप? जी सर। हाँ, थैंक यू। अकेले की बात नहीं थी, हम सभी ने इस बैंक को इस ऊंचाई पर पहुंचाया, बुलंदी पर पहुंचाया है, तो हम सभी ने खून पसीना बहाया है। 15 साल 15 साल लगे इस बैंक को यहाँ पहुंचने के लिए। बहुत पसीना बह गया मेरा। हाँ, आपका पसीना तो इतना बहा है कि हिंद महासागर खुराचे मार रहा है मैडम। एनीवेज, रिपोर्ट कहाँ है भाई? सर वो बस लास्ट के 5 पेजेस बचे हैं सर, बिल्कुल तैयार हो जाएगी। थैंक यू। हाँ। मुझे वो चाहिए किसी भी हालत पर। हाँ सर। 4 बजे तक वो मेरे टेबल पे होनी चाहिए। 4 बजे हाँ, आपके टेबल पे मीटिंग का पहला हाथ मैं खुद देखने वाला हूँ। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर भी सकता है, ठीक है? हाँ। ये नहीं कि भूल गए तुम लोग। 4 लाख 8 लाख 6 लाख। मिसेस किरण, कल आपके पति मेरे घर आए और मुझसे कहने लगे कि तुमने उन्हें चाकू से मारने की कोशिश की। ओ माय गॉड, ये तुमने क्या किया भाई? सर वो क्या है कि देखो आज एनिवर्सरी है और हम सब इतने अच्छे मूड में हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे पर्सनल मामलों में आप दखलंदाजी मत कीजिए सर। दिस इज नॉट गुड सर, यू आर अ गुड मैन। आप इस बैंक की सबसे सीनियर अधिकारी हैं और आप ये चाकू छुरी लेके अच्छा नहीं लगता है। वैसे अपने हस्बैंड से आपको इतनी नफरत क्यों है भाई? सर आपको अपनी वाइफ से इतना प्रेम क्यों है भाई? बात को चेंज करते हैं। हाँ, मैं कह रहा था कि आज इस बैंक के लोग मुझे बहुत से गिफ्ट देने वाले हैं और जो वो प्रतिनिधिमंडल आने वाला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो मेरे लिए एक सोने का सिक्का लेकर आए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। सर ये ट्रॉफी आप खुद खरीदे? आराम से, तुम्हें कुछ बताना ही नहीं पड़ता है। सॉरी सर। 45,000 देकर
45,000 देकर मैंने सारे गिफ्ट खुद खरीदे हैं। हाँ, और लोग कहते हैं कि मैं कंजूस कहते हैं सर। मैं किस एंगल से कंजूस लगता हूँ? किसी भी एंगल से नहीं सर। Yes. गलत कहते हैं। देखिए ना, अब वो इतना अच्छा ताला मैंने सामने रखा है सोने के कलर का, किस बात के लिए? और ये मेरे टाई पे नजर मारो आप, कितनी चमक रही है। और वो मोटा ताजा चौकीदार जो बाहर खड़ा है, भाई मायने करता है कि नहीं? करता है सर। हाँ, मायने करता है। मेरा घर तो नहीं है कि मैं आराम से खाऊं पीऊं, सुअर की तरह लेटा रहूं। बैंक है भाई, बैंक के लिए खन्ना साफ करना पड़ता है कि नहीं? यस, करना पड़ता है। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? देखो सब लोग सुन रहे हैं, क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सुनेंगे। वैसे वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे मैडम? सर, जो भी सोचेंगे अच्छा तो नहीं सोचेंगे सर। कितने अच्छे लोग हैं ये। Anyways, हाँ, तो मैं कह रहा था कि बैंक की प्रगति के लिए हमें काम करना चाहिए, इसकी पराकाष्ठा बनी रहे, नए नए इवेंट होते रहने चाहिए। एक साल में कम से कम शेर सिंह जरयाल की मेहनत की वजह से हमने कम से कम 4 इवेंट एक साल में किए हैं, है कि नहीं? तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, ये क्या है भाई? सर वो कहाँ है डेकोरेशन? और तुम ये ऊनी भेड़ क्यों बनी हो? तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? सर देखिए ना, मैं 4 दिन से यहाँ काम कर रही थी सर। मुझे बहुत तेज बुखार है सर। मेरी आंखें देखिए, मेरी आंखें जल रही, देखिए ना सर। मिसेस किरण, मैं समझ रहा हूँ आपको बुखार है, लेकिन आप पूरे के पूरे बैंक का डेकोरम खराब कर रही है, ये तो मानेगी ना आप? सर, बैंक के डेकोरम की चिंता मुझे भी है सर, ये तो मानेंगे ना? मैं खराब कर रही हूँ बैंक का डेकोरम? बैंक का डेकोरम सर ये मैनिक्योर पेडिक्योर करने वाली लड़कियां खराब कर रही है सर। मैं तो पिछले 4 दिन से रिपोर्ट बना रही हूँ सर। सर, मुझे पता है कि आज भी आपने पार्टी में हर तरह की महिलाओं को इनवाइट किया हुआ है। हाँ, तो ये लड़की आपको मुसीबत में डाल देगी, मैं बता रही हूँ। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी आपकी लाइफ में। बल्कि इससे उल्टे, वो जैसे ही यहाँ पर आएंगी, यहाँ का वातावरण चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 4 चांद लग जाएंगे। लेडीज गेस्ट का तो अपना ही मजा है। हाँ, जैसे 4 दिन की वाइफ उनकी जिंदगी में लगा रही है। क्या कहा आपने? सर, मैम, हमारी प्रेस्टिजियस वो परसों बैंक में आई थी सर, और मुझसे पूछ रही थी जी कि सर का किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। सर बताइए, मैं इस बात का क्या जवाब देती सर? सर ये तो छोड़ो सर, मैम तो ये भी पूछ रही थी कि पिछले साल जो हमने बैंक के खाते में और वो शेयर होल्डर्स के पैसे बेचकर घपला किया था। नीरस बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नीरस से याद आया, वो बीवी आने वाली है। एनीवेज, उसे अभी तक आ जाना चाहिए था, मैं स्टेशन जाना भी चाहूंगा। अरे कौन काम करेगा इस बैंक में भाई? और ऊपर से मैं थक गया हूँ। ये अवार्ड, ये प्रशंसाएं मुझसे सुनी नहीं जा रही है। मैं मिसेस किरण बहुत थक गया हूँ। हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे डार्लिंग। मुझे तो पता ही है तुम्हारा मेरे बिना मन नहीं लगता। तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे स्टेशन लेने क्यों नहीं आए? सामान देख लो मेरे पास कितना है। वो बिल्लू का बच्चा नहीं आया क्या? मुझे क्या पता कहाँ है बिल्लू। एनीवेज, तुम बताओ तुम कैसी हो डार्लिंग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। अच्छा तुम यहाँ बैठो ना, यहाँ बैठो, जल्दी आओ जल्दी आओ। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए इतनी सारी बातें ना। Yes. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। कहीं से नहीं शुरू करा। Oh my God, Mrs. किरण। Hi Mrs. किरण, कैसे हो आप? घर पे सब ठीक है? डार्लिंग। I'm sorry. अरे वाह, तुम
कितनी अच्छी लग रही हो। एक हफ्ते के बाद देख रहा हूँ, लेकिन भरी भरी लग रही हो। एनीवेज, ये बताओ तुम्हारी जर्नी कैसी थी? मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी। माँ ने ना तुम्हें ढेर सारा प्यार भेजा। मम्मा, और सोने ने भी तुम्हें हेलो भेजा। और मौसी ने मैं तुम्हें भी दिखाती हूँ। मौसी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ भेजा, मैं तुम्हें भी दिखाती हूँ। देखो अचार। अरे कितना चूरे, तुम्हारा पेट खराब रहता है ना। डार्लिंग, put it inside। हाँ, ये बीटेक्स मलम क्यों भेजा है? खुजली तो पिछले साल थी भाई। क्या कह रही थी? अरे बेचारी सोनिया यार, बेचारी सोनिया, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। मर गई क्या? अरे शुभ क्यों बोला? बेचारी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। इतना ज्यादा ना। ओह माय गॉड, आज तो एनिवर्सरी है। मैंने तो डेकोरेशन नोटिस ही नहीं की। कांग्रेचुलेशंस मिस केरल। कांग्रेचुलेशंस डार्लिंग, मैनी कांग्रेचुलेशन। देखो, कांग्रेचुलेशन मिस्टर खन्ना। आज तो डार्लिंग हम ना जम के पार्टी करेंगे। बहुत मजा आएगा। ओह, तुम जो अपनी तारीफों की स्पीच लिख रहे थे। कुछ बातें नहीं कहते हैं सबके सामने। प्लीज मेरा फालूदा मत निकालो, ओके? तुम मेरे कैबिन में जाओ, आराम से बैठ के वहाँ पे। बस एक मिनट, मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ, उसके बाद मैं पक्का चली जाऊंगी। बताओ। तुम्हें पता है, तुम्हें याद है तुम मुझे ट्रेन में छोड़ने आए थे? हाँ। मेरे बगल में इतनी मोटी सी आंटी बैठी थी। अच्छा। एक तो सारी जगह ले ली उसने, ऊपर से इतनी बातें करती है ना। और तुम्हें तो पता ही है, मुझे बातें करना पसंद नहीं है ज्यादा। हाँ, मैं देख रहा हूँ, तुम्हें जरा भी पसंद नहीं। हाँ, तो पता है मैंने ना पूरे 3 स्टेशन तक किसी से कुछ बात नहीं की। मैं बस अपनी किताब पढ़ रही थी। फिर ना धीरे धीरे शाम होने लग गई। और तुम्हें तो पता ही है डार्लिंग, मुझे शाम को कितनी उदासी हो जाती है। हाँ, वो भी देख रहा हूँ। हाँ, तो मेरा ना मन ऐसा उदास सा होने लग गया। अच्छा, और फिर ना भगवान ने मेरी सुन ली। हमारे घर में लल्ला होने वाला है क्या? Fortunately नहीं, तब ना बाहर ना बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सा मौसम हो रहा था। चारों तरफ धुंध, हल्की हल्की बारिश। और तभी मेरे सामने ना एक सांवला सा घुंघराले बालों वाला सुंदर सा लड़का आया। और उसके साथ ना एक बहुत ही हट्टा कट्टा नौजवान भी था। और वो शायद से वो ना शायद से नेवी में था। अच्छा। और बहुत अच्छा गाना भी गाता था। अच्छा। हाँ, और मैंने ना उन्हें बोल दिया कि मेरी शादी नहीं हुई है। उन्होंने ना मेरी खूब खातिरदारी की उसके बाद। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, हम देर रात तक बहुत बातें की हमने। इतने मजेदार किस्से सुनाए ना उन्होंने, मेरा तो हंसते हंसते पेट ही दुख गया था। और तुम्हें पता है, फिर जब वो नेवी वाले लड़के को पता चला ना कि मेरा नाम तान्या है, उसने मेरे लिए इतना अच्छा गाना गाया। क्या? तान्या, ओ मेरी प्यारी तान्या। डार्लिंग, ये बाद में करेंगे सब कुछ हम। प्लीज, अब तुम हमें परेशान कर रही हो, वो बेचारी परेशान हो रही है। अरे कहाँ परेशान हो रही है? तुम परेशान हो रही है? तुम्हें मजा आ रहा है ना मेरी बातें सुनने में? इतने मजेदार तो किससे सुनाती मैं। अच्छा डार्लिंग, हाँ। तुम गैस करो ना, उसके बाद मुझे स्टेशन में कॉल लेने आया था। कौन आया था? गैस करो ना डार्लिंग। सूरज। साला। अरे डार्लिंग ऐसा मत बोलो, मतलब हाँ वो मेरे पीछे पड़ा था, पर वो सब पुरानी बातें हैं, कॉलेज की बातें हैं। अच्छा तुम्हें पता है, मुझे ना बातों बातों में पता चला कि वो ना इनकम टैक्स में काम करता है। तुम्हारा के गफला। मेरा जो चुराना था वो कमीना चुरा चुका है। प्लीज अंदर जाओ, प्लीज भगवान से, हमारा काम है भाई। प्लीज डार्लिंग। तो मैं इतनी बातें करती नहीं हूँ और वो भी तुम सुनते नहीं हो। तुम रहने दो, मैं ना किरण से बातें करूंगी। किरण तुम्हें पता है उसके बाद हम ट्रेन से निकले तो क्या हुआ वहाँ पर, मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। और नमस्कार बाप जी। नमस्कार। तुम आदमी ही हो ना? बताओ। बाप जी, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ बाप जी। अरे शाबाश, सरकार ने ऐसे भी आप भर्ती करके रखे हो। प्लीज बैठो, बताओ हम आपके लिए क्या करें। आप कौन सा अकाउंट खोलना चाहेंगे? आप अपना प्रोविडेंट फंड या फिर ऐसा कुछ सैलरी अकाउंट खोलना चाहेंगे? आपने तो ट्रेन ही भगा दी हो यार। देखो यार, एक मिनट रुको, मैं तो कुछ अपने काम से आया हूँ बाप जी। यानी आप यहाँ पर अकाउंट खोलने के लिए नहीं आए? ना बाप जी ना। आप भी हमारा लहू पीने के लिए आए हैं।
बाबूजी मेरा नाम ना मथुराम है बाबूजी। इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी भी नहीं है, हैं? बाबूजी बाबूजी ये मेरी फाइल है बाबूजी, मेरा काम कर दो। बाबूजी क्या है ना, मैं पिछले 5 महीने से अपने घर पर था, बीमार था और मेडिकल लीव पर था, और इतने में पीछे से ना मेरे ऑफिस वालों ने, बाबूजी बात तो सुन लो। बताओ। हाँ, पीछे से मेरे ऑफिस वालों ने मेरे को नौकरी से निकाल दिया। अच्छा किया। पर मैंने उनसे पूछा बाबूजी क्यों, उन्होंने मेरे को कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर जब मैं अपने पैसे लेने गया ना उनके पास, एक बाबूजी 1 लाख रुपए हो गया था मेरा बाबूजी। उसमें से उन्होंने ना मेरे को 50,000 दिए और 50,000 रुपए कट लिए बाबूजी। बाबूजी आप बताओ ऐसा कहीं होता है बाबूजी? बताओ। होता है। तुम्हारे साथ तो ऐसा होना भी चाहिए था, लेकिन सरकारी दफ्तरों में ऐसा होता है भाई। आगे बोलो। हाँ वहीं पे हो सकता है ऐसा बाबूजी, वो है ठग लोग। बाबूजी मेरा काम कर दो बाबूजी, प्लीज बाबूजी प्लीज, मैं गरीब हूँ बाबूजी। बाबूजी बीमार हूँ बाबूजी, बीमार हूँ, लाचार हूँ। इतना झूठा है ये आदमी यार, ये अपने आप को लाचार बोल रहा है, हट्टा खट्टा दिखता है। क्या ये? अच्छा तुम्हें पता है मुझे माँ ने घर क्यों बुलाया था? मेरी बहन सोनिया, जानती हो उसे? कौन नहीं जानता है, मुझ पे गई है वो सुंदर एकदम। अच्छा तुम्हें पता है उसको ना रिश्ता आया था, क्या नाम था उसका, अलोन मस्त, मतलब अलोन है मस्त है, तो मेरी बहन से भी शादी करनी है। मतलब इलोन मस्क होता तो भी बात होती ना। तुम्हें पता है उसके पास ना पैसे हैं, नौकरी है, मतलब ऐसे गरीब से करवा देनी मैंने अपनी बहन की शादी। मैंने तो उसको साफ मना कर दिया कि तू ऐसे से तो शादी बिल्कुल नहीं करेगी। मैम मुझे आपके साथ बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे काम है मैम, प्लीज। अरे तुम क्या ही सही सी शक्ल बना के रखती हो, हर टाइम चिड़ी रही हो, और एक काम कभी तो खुश रहा करो। और जब सुंदर लड़कियां बातें कर रही हो ना, सुन लेना चाहिए। तुम इतनी चिड़ी रहती हो, प्यार याद नहीं हो गया तुम्हें, है ना? क्या? दादाजी हाँ जी। ये इसका सर पैर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पकड़ो इसे। डाली। हाँ। मुझे लगता है ना कि रंगो किसी से प्यार हो गया। देखो कैसी लाल हो गई है शर्म के मारे। हाँ, हो गया। प्लीज थोड़ी देर के लिए मैं काम कर लूँ डार्लिंग, मैं आता हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। ओके प्लीज। तुम अपनी बातें भी नहीं करते, सुनते भी नहीं हो। बैग भी ले आना मेरा। मैं आता हूँ। दादाजी देखो, जहां तक मेरी समझ में आया है, ये मामला हमारे बैंक का नहीं है, ये आपका कंसर्निंग डिपार्टमेंट का मामला है, और आप गलत जगह पर बांसुरी बजा रहे हैं। ये बैंक है, प्लीज अपना डिपार्टमेंट जाइए, लीजिए। पर पिछले 3 महीने से तो मैं वहीं के चक्कर काट रहा हूँ बाबूजी। उन लोगों से तो ना मैंने देखो उम्मीद छोड़ दिया बिल्कुल। मेरा एक दामाद है बाबूजी, प्रकाश, उसने मेरे को ऐसा बोला, आप ससुर साहब कहाँ है वो, अरे परे घूम रहे, आप ऐसा करो आप अपना बैंक जाओ, यहाँ पे आपको अपने लोग मिलेंगे और अपना पैसा भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ दिमाग से अपने बैंक आ गया, यहाँ पे अपने लोग भी मिल गए और अपना पैसा भी मिल जाना ना अब, है ना? दादाजी हाँ जी। ये आपका डिपार्टमेंट का मामला है, ठीक है, हमारे डिपार्टमेंट का मामला नहीं है। कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे आप? GWD हाँ बाबूजी। तो जाइए ना, यहाँ भी गुजर मार रहे भैया। बाबूजी मेरे को लग रहा है ना, आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये देखो बाबूजी, ये देखो, ये मेरे डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट, ये मेरा 8वीं का सर्टिफिकेट है, मेरा 10वीं का सर्टिफिकेट है, मेरा 12वीं का सर्टिफिकेट है, मेरा। रुक जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये हमारे डिपार्टमेंट का मामला नहीं है, तीसरी बार तुम्हें समझा रहा हूँ, है ना? अब इसके बाद में तुम्हें देखो, आप अपने डिपार्टमेंट कैसे तैयार तुम सर? देखो, ये आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं क्या कर जाऊंगा तुम्हें पता भी नहीं है बुढ़ाऊ। मैं कह रहा हूँ तुम्हें, प्लीज हमारा पीछा छोड़ो। अब यह वही बात हो गई भाई कि तुम तलाक की अर्जी देने महाशय मिलर के हाथ में जाओ, ठीक है?
आता हूँ, बस मरने ही वाला हूँ। मेरी लाश लेके जाना तुम लोग। तुम्हें तुम्हारा पैसा नहीं मिला तो इसमें हमारा, मिसेस किरण, ये क्या है? हमारा क्या कसूर है भाई उसमें? प्लीज फॉर गॉड सेक यहाँ से निकल जाओ। हाँ बाबूजी प्लीज मेरी मदद कर दो बाबूजी प्लीज। बाबूजी पहले मेरे को 18 टेंशन है, प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दो। पहले मेरे को मेरी बेटी की टेंशन है, हाँ? फिर मेरे को मेरे किराएदारों की टेंशन है, फिर मेरे को मेरे दमाद की टेंशन है। पर वो तो बेरोजगार है। मुझे जानता नहीं है बे, मैं वो हूँ जिसके दादा ने मारी थी लॉर्ड माउंटबेटन के पिछवाड़े पे लात। क्यों? ये साला इसी लायक था वो। निकलो यहाँ से। मिसेस किरण, आई नीड एयर प्लीज। संभालो इसे। दादाजी आपको क्यों चाहिए? बेटा, ओ बेटा मेरे को तो भूख लगना भी बंद हो गई है। हाँ आज ना मैंने मीठी चाय पी थी, उसमें मीठा नहीं डाला है। ऊपर से फिर मैंने खाए अचार वाले पराठे, उसमें अचार नहीं डाला है। फिर खाए मैंने घी वाला सिड्डू, अच्छा उसमें क्या नहीं डाला। क्यों? दादाजी मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको क्या चाहिए? हाँ तू ये ना समझदार तो है। देख बेटा मेरे को ना ये अपने मैनेजर साहब को बोल के ना मेरे ना 1000 में से बस। दादाजी हाँ। आपको बताया गया कि ये बैंक है, यहाँ आपके पैसे नहीं है दादाजी। हाँ? मैं तो समझ गया है बैंक है बेटा, बैंक तो है लेकिन मेरे पैसे भी तो मिल सकते हैं। तेरे को भी लग रहा मैं झूठ बोल रहा हूँ मैं। ये देख बेटा, ये मेरा डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट है मेरा। दादाजी मेरा आपके खोपड़ी में दिमाग है क्या? क्या खोपड़ी में दिमाग है? क्या बोल रहे हैं आप? वहां चले जाओ यार, से आ जाते हैं सुबह। मेरा पैसा भी उधर ही मिल जाएगा। हाँ खोपड़ी में दिमाग नहीं है ये तो है ना, वहां जाके बैठ जाओ जाओ। हाँ थैंक यू। हाँ। ओए क्या बोला तेने? क्या किया तेने इशारा? ओ तू बेशरम बदतमीज है, तेरे को शर्म नहीं है? हैं? ऐसे गंदे गंदे इशारे करते तुम बुजुर्गों को। तू ऊपर जाके सोला दुनिया में बड़े मीठे गवार तुम। अरे बुढ़ाऊ, अगर अब तू यहाँ से बाहर नहीं गया ना तो मैं चौकीदार को बुला के जो तुझे पकड़ के बाहर निकाल देगा। तो जा बुलाओ आर्मी बुलाओ बुलाओ बुलाओ। मैं नहीं करता, मैं डरता नहीं, मैं नहीं बुलाता। ऐसा खुशा बुढ़ा मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। अगर तू अब यहाँ से बाहर नहीं गया ना बुढ़ाऊ तो हाँ क्या 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 बेटा क्या मेरे अंदर एक चुड़ैल रहती है और अगर वो बाहर आ गई तो मैं काला जादू करूंगी। हाँ तेरी हड्डियों को चूरन बना के पीस दूंगी। मैं तेरा खून पीऊंगी, मार दूंगी, चला जा। और तू बड़ी यार किसी मेरे को बताने वाली है? तेरे जैसे भूतना मैंने चुटकियों में गायब किया। तो सारा बंगाल भी ना हूँ मैं। देख मैडम, मेरे पास तो कोई लेना देना नहीं है, मेरे को मेरा पैसा दो। इतने से बात। दादाजी मेरा सर फट जाएगा दादाजी, मेरे को माइग्रेन है। हाँ प्लीज चले जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ दादाजी। हट जाने दो अपना सर। आप लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए। ओए यार मैडम बात इतनी सी है, मेरे को पैसा दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतनी सी बात है। सच्ची ओ मैनेजर साहब, सच्ची ओ मैनेजर साहब। शर्मा जी के घर गए थे, वहाँ पर ना मेरी बहन ना इतनी सुंदर लग रही थी ना, उसके बाल तो क्या मतलब उसके बाल ना मैंने ही बनाए थे, वो इतनी सुंदर लग रही थी ना। और तुम्हें पता है वहाँ पर ना उसका बॉयफ्रेंड अलोन मस्ट। अगर
शनिवार है ना, तो शनिचर ऐसा दिखता होगा। बाबूजी, आपने आपने इस लड़की को मेरा केस देखने को बोला था ना? एक मिनट जो मैं बाबूजी से बात कर रहा हूँ, मैं बाबूजी आपको एक बात बोल रहा हूँ, आपने इस लड़की को मेरा केस देखने को बोला था ना, है ना बाबूजी? बाबूजी किसने ना ये मेरे को गंदे गंदे इशारे करिए बेटा, पहले बाबूजी इसने अपने माथे पे ऐसे 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 चौकड़ी घुमाई है, माथे तू आप मेरे को इंसाफ चाहिए। बैंक है दादाजी ये, क्यों मेरे पति को सुबह से परेशान कर रहे हो? ओ यार किसका है सब प्यारा बच्चा ही है, ओ यार बेटा तू ही है, आप मेरे को ना जो समझदार लग रही है बेटा, एक बात बोलूं, तू है सुंदर, तू है गोल मुंह वाली, तेरे बाल भी बढ़िया है बेटा। एक बात है, ये जो लड़की है ना, ये है बेशरम है ना, बाबूजी है बढ़िया आदमी बेटा, इनको बोल के मेरा काम करा दे। दादाजी जी क्या काम है आपको? बेटा मेरे को मेरे पैसे चाहिए, बस इतनी सी बात है ना। डार्लिंग, तुम दादाजी की मदद क्यों नहीं कर रहे हो? क्या गला घोट तुम क्या इसका? बोलिए दादाजी क्या काम है? बाबूजी मेरे को पैसा दे दो, मेरा बस इतनी सी बात है। कितने चाहिए बे? हाँ 50,000। सर हमें 25,000 बोल रहा था सर के। एक मिनट, इसने जो बदतमीजी की ना उसके 2,000 एक्स्ट्रा लूंगा मैं। दिए। इसके बाद तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। ओके को ठीक है बाबूजी, ठीक है तुम पाएगा नहीं। बाबूजी बढ़िया बेटा, तू समझदार है, मैंने पहले बोल दिया था, बूढ़ों को परख होती है भाई हीरे की। बाबूजी ये ना मेरा अकाउंट नंबर है, इसमें फोटो कोई बात नहीं दादाजी। समझदार तो मैंने पहले ही बोल दिया था, तू ही है। ऐसा करना, ये ना मेरा अकाउंट नंबर है ना, इसको होल्ड करके अपने पास रखियो और मेरे पैसे डाल दियो, ठीक है? ठीक है दादाजी। ठीक है ना, हाँ बाय बेटा, ठीक है बाय बाबूजी बाय। अच्छा डार्लिंग, तुम वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें क्या कह रही थी, तुम्हें पता है जब हम फिर शाम को वहां गए थे, वहां उसका बॉयफ्रेंड भी आया था। तुम्हें पता है मैंने ना सोनिया को खूब समझाया, उसके पास नौकरी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, उससे शादी करेगी तुम? पता नहीं कैसी पागल है। मतलब प्यार यार ठीक है, पर पैसा भी तो होना चाहिए ना। अब हमें देख लो डार्लिंग, हम कितने खुश है ना। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब एक काम करते हैं, बाकी का करो पूरा। सुनिए डार्लिंग, उसके बाद ना मैंने ना उसे समझाया और सोनिया ना समझ गई कि शादी में तो ना खुश ऐसे से ही रहती है। मतलब ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार भी बहुत करती हूँ। पर फिर उसके बाद वो मान गई, और उसके बाद ना वो भी अरे डार्लिंग सुनो ना। सही जगह पहुंच गए वे। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। क्या चाहिए? मैडम जी वो पैसे लेने आए थे। सारे पैसे वो लेने वालों को आज ही आना है ना। और भी आया था जी कोई पैसे लेने। हाँ, सारे पागलों की जमात आज ही होती। अकाउंट नंबर बताओ, अकाउंट नंबर बताओ। नहीं मैडम जी, हमारा तो खाता ही नहीं है। हाँ?
पता नहीं है? नहीं तो बैंक में पैसे भी नहीं है। बैंक रफ्त हो गया, खाली रफ्त हम सब का रफ्त है यार। तो मैडम जी आपने खाली होने की खुशी मना रहे आज? आज तो कैसे हो गया बैंक खाली है? मैडम जी वो पिछले हफ्ते घनश्याम भी आया था, उसको भी दिया था आपने पैसे, याद आया? कुछ किस चीज के पैसे दिए थे? अरे तेरी मेरी तेरी क्या बेटे? अरे मैडम जी लॉटरी, लॉटरी मेरी लॉटरी। मेरी कोई लॉटरी नहीं है। है। कौन? एक सेकंड है। क्या यार साहब मुझसे पूछा मैडम कौन सी लॉटरी की करते हैं? टिकट लाओ। अच्छा टिकट लाओ। ये लो मैडम जी, मेरा लगा ग्रीन कार्ड, मैं रखता अपने साथ हमेशा। इसके लोगे पूरे 125 रुपए। अरे बस का टिकट नहीं चाहिए, लॉटरी का टिकट दो। अच्छा ओ सॉरी। अला चंदू, और नंदू लॉटरी तो लग जानी, लगी गई यार, और पैसे भी मिल ही जाने। मिली जा रहा। हाँ, मैंने तो मेरे सबसे पहले 2 बैल बैल? हाँ, और खेती बाड़ी करने को। ना यार, तब हम लेंगे गाड़ी मारुति सेकंड हैंड, फिर जाके प्रोग्राम करने उसमें। तुम हुआ है सेकंड हैंड, गाड़ी नहीं लेनी, बैल लेने। बापू ने क्या बोला था याद कर, जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तू भी बैल बुद्धि यार। बापू ने और क्या बोला था याद कर, आसमान की ऊंचाइयों को छूना है तो गाड़ी लेंगे। जमीन को छू लिया अच्छे से जाने पहले तो आसमान छूने चला है। अरे बहुत छू लिया, आसमान छूना हमने। नहीं, मैंने बोला बैल लेने तक। मैंने रोज गाड़ी लेनी है। बैल लेना है। गाड़ी लेनी बैल है। लेना है। गाड़ी बैल, गाड़ी बैल, गाड़ी बैल, गाड़ी बैल, गाड़ी। भाई साहब अजी मैडम जी, ये अखबार पढ़ने वाला पढ़ा लिखा कौन था? मैंने पढ़ा, इसको पढ़ नहीं आता। अच्छा हाँ जी मैडम। नंबर आपने एकदम सही मिलाया है जी। धन्यवाद। है ना? हाँ जी। जरा ये पढ़ना है क्या लिखा? 11 जुलाई 2 हाँ? 005। तू तो पांच अखबारी ये गधे। तू तो दोनों यहाँ से पूरा निकलो 2005। मैडम जी अच्छा जी नहीं लगी लॉटरी। नहीं लगी थी, मेरी वोट जरूर लग गई। चंदुआ बोल दादू। ओ गए मेरे पैर। अरे हो गई मेरी गाड़ी। मुआ एक पढ़ा लिखा तू है। बाकी तो ठीक है ना, तू 2 दिन पुराना अखबार लाता, 21 साल पहले अखबार कहाँ मिला तेरे? आया मेरे को क्या पता, 4-5 अखबार रखे थे दुकान में, निकाल लिया मैंने। अरे इससे तो खुद ही चला जाता। क्यों नहीं मुआ फिर? मैनेजर साहब, ओ मैनेजर साहब, क्या चाहिए? क्या चाहिए? वो सर बाप जी, सर आओ मैं तुम्हें एक अमीरी भरा गरीब दिखाता हूँ। बाप जी निकलो यहाँ से, निकल जाओ इससे पहले कि मैं खून कर दूं। 1 मिनट बाप जी, मेरी बात सुन लो एक बार और। बाप जी आपने देखो मेरा काम तो कर दिया है, अब ना जो मेरा दामाद है ना बाप जी प्रकाश, उसको नौकरी लगा दो बस। इसको लेकर आओ साथ में, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। क्या डार्लिंग क्या? तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी ना? तुम्हें पता है सोनिया ने उसे पता किया ना, वो चिमनी और मस्त। हाँ क्या हुआ? डार्लिंग उसने अपनी जान ले ली डार्लिंग। क्या किया?
डार्लिंग मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज get up. तुम्हें पता है ना मुझे खुद देख के कितना डर लगता है डार्लिंग। उससे ना वो मैं चारों तरफ कूदता, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं सोच के डर लगता हूँ। सारे के फोन ना डार्लिंग। चारों तरफ कूदता। इसकी मंडल आ रही है, इसकी मंडल आ रही है। डार्लिंग तो मेरी सुन क्यों नहीं रहा डार्लिंग? मुझे अभी अपना भी कैसा चुप हो जा। तो मुझसे से बात कर रही है, चुप हो जा। काम नहीं हुआ, मैंने तुम्हारी बात सुनी। मुझे से बात नहीं हुई, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मैनेजर साहब, मेरे दामाद कोई इसे बाहर निकालो भाई। क्यों मेरा घर तोड़ने में तुम ही हो तुम? इसे बाहर निकालो। डार्लिंग, देख रहे हो तुम? देख रहे हो इसकी बात? तुम मुझे हाथ लगाओगे? अच्छा तुम्हें बता दो, मैं जो के भाई हूँ मैं, मुझे हाथ लगाओगे? नहीं, हाथ किया तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी मैं, तुम्हें खा जाऊंगी मैं, और काल में रहूंगी मेरे साथ ऐसा भी है। चक्कर चल रहे इसके साथ, कभी तुम बनती बताइए। मैडम जी, खाओ मारा कसम, नहीं लगेगी नौकरी। इसको मारे प्रतिनिधिमंडल कभी भी आ सकता है। कभी मार दूंगी। कौन आ रहा है? I'm sorry. ये हॉरिबल। क्यों नहीं दिया लगी? निकालो इसे यहाँ से। सब शांत हो जाए। डॉक्टर नहीं लगी अपनी यार, चले गए बैल और चले गए कारें। तुम्हें आके फंसो गए सारे। ऐसा हुआ? अरे, बड़ा बुरा हुआ है ना भाई। तुम तो ढोल लाए हुए हैं, तो मैंने देखा ही नहीं। ऐसा करो, तुम बढ़िया गाते हैं, तुम गाओ, मैं बजाता हूँ। गाओ। लॉटरी नहीं लगी अपनी यार, चले गए बैल और चले गए कारें। कमर में लगाए पैसे चारे, हो प्यारुआ मैनेजर रे, हाय प्यारुआ बेईमाना रे, हट प्यारुआ बेईमाना रे, कांटा छोटा ए कांटा छोटा हाय प्यारुआ बेईमाना रे, दाग लाई कुआं दाग लाई को रे, हाय प्यारुआ बेईमाना रे, दाग लाई को रे, हाय प्यारुआ बेईमाना रे। Welcome, sir. वेलकम सर। हम आपका ही वेट कर रहे थे। प्लीज आइए सर, स्टेज इज योर्स। आइए।
तो हमारे बैंक के मैनेजर श्री श्री शेर सिंह जरिया, जो इन्होंने मुझे अपनी तारीफ में एक लंबा सा मैसेज व्हाट्सएप किया था, मुझे वो पढ़ना था। इस माहौल में मैं चाहूंगा कि ये खुद ही पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा होगा। पढ़िए। आदरणीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर श्री कमल सिंह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस बैंक को इस बुलंदी पर पहुंचाया है। जैसा कि हमें मालूम ही है कि जब ये बैंक शुरू हुआ था तो इस बैंक के बंद होने तक के लाले पड़ गए थे, लेकिन आज देखिए इस बैंक की 15th एनिवर्सरी हम मना रहे हैं और खुशी की बात यह है कि इसके कस्टमर जो हमारे इस बैंक की शान भी है, मिस्टर अंडानी का बैंक खाता भी यही है। मगर आपने हमें हमेशा से प्रोत्साहित किया है और जब हम बहुत डाउन चल रहे थे सर, मुझे तो बल्कि शेक्सपियर याद आ रहे हैं, जिन्होंने अपने एक नाटक में कहा था कि टू बी और नॉट टू बी, होगा भी कि नहीं भी। नहीं, होगा, जरूर होगा। और आखिर में हो गए। हाँ। मैं चाहता हूं कि आपका सहयोग हमें इसी तरह से मिलता रहे और ये बैंक ऐसे ही अग्रसर होता रहे। थैंक यू। प्लीज सर। थैंक यू। मैं इस बैंक का डायरेक्टर होने के नाते बस एक बात बोलना चाहूंगा, इस हालत में ये बैंक रन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये जो हमारे कस्टमर है वो ही फाइनल करेंगे। जी थैंक यू।